आप मुझे चले बता दें, पिछले इस साल में इस फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा को फैलाने पे कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई, कितने लोगों को जेल में डाला गया। जो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा है वो इतना आम हो गया है और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप कुछ जिसका दो दिल चाहता है वो कह देता है। देखिए ये जो हो रहा है ये है डिजिटल दहशतगर्दी। ये डिजिटल टेररिस्ट मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, झूठ के ज़रिए, प्रोपेगेंडे के ज़रिए, फेक न्यूज़ के ज़रिए इस्तराब फैला के अपनी विल इम्पोज करता है। और जो डिजिटल दहशतगर्द है वो भी फ़ौज के ऊपर, फ़ौज की क़यादत के ऊपर, फ़ौज और अवाम के दरमियान के रिश्ते को कमज़ोर करने के लिए उस पर अटैक कर रहा है। फेक न्यूज़ पर कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई, कितने लोगों को जेल में डाला गया। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा आम हो गया, इसका कोई एहतसाब नहीं, जिसका जो जी चाहता है कह देता है। फौज और इदारे की क़यादत के खिलाफ बेहुदा बातें की गई। कानून, अदालतें और रेगुलेशन फेक न्यूज़ फैलाने वालों को जगह देते हैं। आज़ादी राय के नाम पर हीरो बनाया जाता है। डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए मुल्क पर बड़ा हमला हुआ, अगर ना रोका गया तो मजीद बढ़ेगा। कौम को उठ खड़े होना होगा। मुल्क को सॉफ्ट स्टेट बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। फौज डिजिटल और फिजिकल दहशतगर्दों के खिलाफ डट कर खड़ी है। That no one will be allowed to challenge the writ of the state without any exception। कि अज़्म इस्तेकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से। गलत तरीके से इसको कंपेयर कर रहे हैं ज़रबे अज़ब, राह नजात, उन चीज़ों से। हमारा इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इंतहाई संजीदा इशूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं। अज़्म इस्तेकाम फौजी ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम है। कौमी सलामती के इंतहाई संजीदा मामले को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है एक सियासी लॉबी चाहती है अज़्म इस्तेकाम के अगराज़ व मकासद पूरे ना हो। सियासी लॉबी कहती है हमने ये होने नहीं देना। पैसा लगाकर अज़्म इस्तेकाम को मुतनाज़ बनाने की कोशिश हो रही है। अमन अमान सूबाई हुकूमत और इंतजामिया की जिम्मेदारी है, फौज की नहीं। समझ नहीं आता सियासी जमात अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज क्यों करा रही है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का बन्नू वाक़े से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा बन्नू में ताजरों के अमन मार्च में कुछ मनफी अनासिर शामिल थे। रियासत और फौज खिलाफ नारेबाजी और फायरिंग की गई। साल 2024 में होने वाले ऑपरेशंस का अगर जायज़ा लिया जाए तो इस साल मजमूई तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ अब तक 22,409 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। इस दौरान 398 दहशतगर्दों को वास्ले जहन्नम किया गया है। दहशतगर्दी के इस नासूर से निमटने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर 112 से ज़ायद ऑपरेशंस अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे अंजाम दे रहे हैं। सन है 9 मई के मंसूबा साजों और सहूलतकारों को ढील देंगे तो फिस्तायत फैलेगी। डीजी आईएसपीआर का वाज़ेह पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा इंतशारी टोले ने 9 मई के बाद प्रोपेगेंडा किया कि फौज ने गोली क्यों नहीं चलाई, वाकया खुद कराया। टीएलपी के मुजाहरे से मुतालिक सवाल पर कहा हुकूमत और इदारे ने हसासियत के पेश नज़र बातचीत से मसला हल करने की कोशिश की, मगर प्रोपेगेंडा किया गया कि इन्हें फौज लेकर आई। आंसू गैस और लाठी चार्ज होता तो फिर तसल्ली होती कि फौज नहीं लाई थी। बानी पीटीआई ने अहम तंजीबात के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ कर लिया। मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा जीएचक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। कारकुनान से कहा था एहतजाज पुरअमन करना है। मजीद कहा उन्होंने कोई गलती नहीं की, किसी से मुआफी नहीं मांगेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम का पारा हाई, हालात बेकाबू हैं। पीटीआई रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस करार। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना है कि जेआईटी तश्कील दी जा रही है। पीटीआई का डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का मरकज बना हुआ था। पूरी दुनिया में मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा यहां से कराया जाता था। एफआईए और वफाकी पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा।
तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन गिरफ्तार। पीटीआई ने दावा किया कि छापे के दौरान रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया। पीटीआई कोऑर्डिनेटर अहमद वकास पर दहशतगर्दी की दफात के तहत इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक मुलजिम के बैग की तलाशी लेने पर क्लाशिनकोफ, धमाका खेज मवाद और डेटोनेटर बरामद हुए। पुलिस ने अदालत से मुलजिम का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। बन्नू फायरिंग केस पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की रिपोर्ट भी सामने आ गई। शरपसंदों ने 19 जुलाई को मुजाहिरे की आड़ में बन्नू कैंट में सप्लाई डिपो पर पथराव और फायरिंग की। मुजाहिरीन को बाहिफाजत निकालने की कोशिश में एक शख्स जाँ बहक और 25 जख्मी हुए। दहशतगर्दों ने कैंट की हुदूद में सप्लाई डिपो के गेट पर धमाका किया, जिसमें 8 सिक्योरिटी एहलकार और 3 शहरी शहीद हो गए। पाक फौज के जवानों ने तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। साजिशी टोले जो बाहर बैठकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या उन साजिशी टोलों के जो पैरोकार यहां बैठकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, उन सब के लिए मैसेज है कि पाकिस्तान के लोग अपने वतन से, अपनी मट्टी से बेहद मोहब्बत करते हैं और किसी भी किस्म की साजिश को कामयाब होने नहीं देंगे। और बड़े वसूख के साथ बात करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये सिस्टम भी चलेगा, हुकूमत भी चलेगी और कोई कुछ नहीं होने वाला इस मुल्क में। मायूसी फैलाकर कुछ लोग अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। साजिशी टोले नाकाम होंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वाजे कर दिया, कहा लोग मनफी बातें फैलाते हैं लेकिन कुछ नहीं होने वाला। एक ही शख्स मुल्क में इंतशार में मुलव्विस है, दुश्मन मुल्क उस शख्स की फंडिंग कर रहे हैं। पीटीआई पर पाबंदी का मामला हुकूमत पार्लियामेंट में लाए, हम जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया। कराची में अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए जामे मंसूबा तरजीही बुनियादों पर तैयार करना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की हिदायत। हुकूमत सिंध पायदार और तवील मुद्दती हिकमत अमली अपनाए। जेर जमीन सुरंगों के जरिए सैलाब पर काबू पाने की फिजिबिलिटी स्टडी 3 महीने में मुकम्मल की जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की आलमी मयार का सेवरेज और सैलाबी पानी के मौसर अखराज का निज़ाम अपनाने की हिदायत। आलूदा पानी साफ करने के निज़ाम से बलोचिस्तान को भी ज़राअत के लिए पानी मैसर होगा। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹2.11 फी यूनिट महंगी की जाएगी। बिजली सार्फिन पर 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में ₹2.92 फी यूनिट इजाफे की के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत 30 जुलाई को होगी। आईएस को प्रोटेक्टेड सार्फिन पर इजाफी यूनिट डालकर नॉन प्रोटेक्टेड बिल वसूल करने लगा। एफआईए ने वजारत दाखिला को तहरीरी रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में इजाफी यूनिट से मुतासरा सार्फिन की निशानदही। आईएस को अमला ताखीर से रीडिंग करके सार्फिन को ज्यादा बिल भेजने में मुलव्विस पाया गया। बंद मीटर पर भी 2 से 3 यूनिट रोजाना की एवरेज शामिल की गई। आईएस को के एवरेज यूनिट डालने से अप्रैल में 1279 सार्फिन मुतासर हुए। हुकूमत तमाम आईपीपीज का ऑडिट कराए। साबिक निगरान वफाकी वजीर तिजारत सनत गौहर एजाज का मुतालबा। कहा आईपीपीज की लागत, इक्विटी वैल्यू, कैपेसिटी का भी जायजा लिया जाए। शफाफियत और एहतसाब के लिए आईपीपीज की तमाम मालूमात अवाम के सामने रख दें। मुस्तकबिल में भी अमल जारी रहेगा। बिजली सार्फिन के लिए ₹7.13 के टैरिफ में इजाफा खत्म किया जाए। हालात को बेकाबू होने से बचाया जाए और अवाम को उनका हक दिया जाए। ये क्या तमाशा है? लूट मार आप करें, अय्याशियां आप करें, गाड़ियां आपकी फ्री चलें, बिजली आपको फ्री मिले, पेट्रोल आपका फ्री हो, एक मखसूस छोटा सा तबका हो, टैक्स आप न दें। आप मुफ्त बिजली, पेट्रोल और गाड़ियां लें, इसमें आवाम का क्या कसूर है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अय्याशियां आप करें, बोझ आवाम बर्दाश्त करें। आखिर क्यों? आईपीपीज ने आवाम का खून निचोड़ लिया, पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा बांग्लादेश को देखें और मुल्की हालात बेकाबू होने से बचाएं।
आटे का बहरान टल गया, हुकूमत और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। फ्लावर मिल्स कमीशन सिस्टम के तहत आटा बेचेंगी। डीलर और परचून फरोश आटा फी थैला कमीशन लेंगे। कमीशन की रकम पर विदहोल्डिंग टैक्स लागू होगा। सालाना 10 करोड़ से कम फरोख्त पर वाले रिटेलर्स आइंदा साल टैक्स देंगे। मैंने जैसे बताया अभी इंट्रो में भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कि ये वाक़या ज़रूर 15 को पेश आया, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है एक फैक्चुअली हमने सारे सीसीटीवी फुटेज कैमरास की रिकॉर्डिंग हर चीज़ एविडेंस हमने इनकॉर्पोरेट किया। ये 15 तारीख को ही वाक़या पेश आया, लेकिन ये चूँकि ड्रामा में थे, ये आपको खुद बताएंगे। जब इन्होंने हमें रिपोर्ट किया, रिपोर्ट के बाद फौरी तौर पे इंस्टेंटली हमने लीगल एक्शन। ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर के साथ डकैती और अगवा की वारदात। मुलजिमा आमना ननकाना से गिरफ्तार। मुलजिमा का खलीलुर रहमान कमर से कुछ रोज से रहा था। लड़की ने जाहिर किया कि वो इंग्लैंड से आई है और एक ड्रामा बनाना चाहती है। डीआईजी ऑपरेशंस इमरान किश्वर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुलजिमान ने खलीलुर रहमान को 2 घंटे तक हब्स बेजा में रखा। तावान ना मिलने पर तशद्दुद भी किया। अब तक 12 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मारूफ गुलकार राहत फतेह खान की दुबई में गिरफ्तारी की तरदीद। 24 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, अपना काम कर रहा हूं, सब खबरें झूठी हैं। दुबई एयरपोर्ट पर मामूल की चेकिंग और सवाल जवाब हुए थे। अदाकारा कुबरा खान सिंह ने लाहौर से कराची जाने वाली लड़की बाजियाब। 13 साल लाइबा 72 घंटों में कराची से बाहिफाजत बरामद। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी ने बच्ची को वालिदैन के सुपुर्द किया। लाइबा बगैर बताए घर से 3 लाख रुपए लेकर कुबरा खान को मिलने कराची गई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ट्रंप के लिए मैदान छोड़ दिया। सदारती दौर से दस्तबरदार। बाइडन ने कैमला हैरिस को बतौर सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। कैमला हैरिस ने सदारती उम्मीदवार के लिए सदर बाइडन की तौसीक को अपने लिए एजाज करार दे दिया। कहा, डेमोक्रेट पार्टी से नामजदगी के हुसूल और सदारती इंतखाब जीतने के लिए पुरअज़्म हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला। सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर किम्बर्ली चीटल ने सिक्योरिटी सर्विसेज की नाकामी कबूल कर ली। सीक्रेट सर्विस एजेंसी ट्रंप के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हुई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में एतराफ़। मुतालबात मंजूर होने तक एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। बांग्लादेशी तलबा का मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम। गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा करने, कर्फ्यू उठाने और जामियात खोलने का मुतालबा। ढाका की सड़कों पर सिक्योरिटी एहलकारों का गश्त जारी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाक अफराद की तादाद 163 तक पहुंच गई। मुल्क भर में तालीमी इदारे और दफातर ताहाल बंद। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इस्राइली फौज की बमबारी जारी। मजीद 64 फलस्तीनी शहीद, 91 जख्मी। इस्राइली फौज का अल अक्सा हॉस्पिटल पर भी हमला। मशरकी खान यूनिस में 39 फलस्तीनी शहीद कर दिए। जुनून में मुब्तला इसराइल का जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात का ऐलान। इसराइली वफ्द 25 जुलाई को मुज़ाकरात में शिरकत के लिए दोहा जाएगा। अमरीकी कांग्रेस में पेशी। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू आज अमरीका जाएंगे। 24 जुलाई को अमरीकी कांग्रेस से खिताब करेंगे। नेतन्याहू की जो बाइडन से मुलाकात भी मुतवक्का है। गजा जंग शुरू होने के बाद इसराइली वजीर आज़म का यह पहला दौरा अमरीका है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बजट की मंजूरी दे दी गई। बजट पीसीबी और आईसीसी ने मिलकर बनाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आईसीसी बोर्ड मीटिंग में शिरकत की। मोहसिन नकवी ने मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंतजामी मामलात से आगाह भी किया।